क्या है 4 point charges QA, QB, QC and QD. So there are 4 charges. The values are given 2 microcoulomb, minus 5 microcoulomb, 2 microcoulomb and minus 5 microcoulomb. They are located at the vertices of a square ABCD. तो एक स्क्वायर ABCD जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने देखो यहाँ पर बनाया हुआ है एक स्क्वायर ABCD है, तो इसके चार कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं QA, QB, QC एंड QD, जिनकी वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? इस स्क्वायर के सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया है जिसको मैं स्मॉल q मान लेता हूँ और उसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम। और इस का सेंटर आप जानते हैं क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, जिस पॉइंट पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर होगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस Q चार्ज पर जो O पॉइंट पर या सेंटर पर रखा है स्क्वायर के, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है। तो इस स्क्वायर पर कौन कौन से चार्जेस फोर्स एक्सर्ट करेंगे, QA, QB, QC एंड QD। तो हमें उन चारों फोर्स की वैल्यूज़ निकालनी है जिसको मैंने F1, F2, F3, F4 से शो किया है, और फिर उनका वेक्टर सम करना है, टोटल फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर मेरे को डेटा लिख रखा है ABBC सब वैल्यू लिख रखी हैं 10 सेंटीमीटर साइड ऑफ द स्क्वायर, इसको हमने मीटर में लिख लिया है। नीचे मैंने चार्जेस की वैल्यू लिखी है जिनको मैंने कूलम में कन्वर्ट कर लिया है, ये माइक्रो कूलम में, तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके ये कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सब चार्जेस हमने लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने AC और BD लिखा है, तो AC और BD यहाँ पर क्या है, यहाँ पर AC और BD डायगोनल्स हैं, और डायगोनल क्या होता है किसी भी स्क्वायर का, इट इज़ √2 टाइम्स ऑफ साइड, क्योंकि आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड का √2 टाइम्स होता है। तो डायगोनल कितने हो गए 10√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने OA, OB, OC और OD जो सब बराबर होंगी उनको कैलकुलेट किया है, क्योंकि डायगोनल की ज़रूरत हमें निकालने क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस से चाहिए OA, OB, OC और OD। ये सब डिस्टेंस हाफ हो जाएंगी डायगोनल के, तो हमने 10√2 का हाफ कर दिया यहाँ पर, तो 5√2 सेंटीमीटर, और मैंने उसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमें फोर्स निकालना है किस पर, जो चार्ज सेंटर पर रखा है, उस सेंटर पर कौन सा चार्ज रखा है Q पर कौन कौन से चार्जेस फोर्स एक्सर्ट करेंगे, QA, QB, QC एंड QD। तो स्टेप बाय स्टेप हम Q चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन Q एक्सर्टेड बाय QA। तो कूलम्ब लॉ से क्या, फोर्स की वैल्यू F1 मैंने मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड QA, ये दोनों चार्ज हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है OA, आप देख सकते हैं, तो डिस्टेंस OA स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम को हम कूलम में लिखेंगे, QA कितना है 2 माइक्रोकूलम, उसको भी हम कूलम में लिखेंगे। डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी थी 5√2 × 10⁻² स्क्वायर, ये OA की वैल्यू थी, हमने ऊपर अभी ये कैलकुलेट की थी सब। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा देखिए 9 × 2 18 हो जाएगा, और 10 की पावर ऊपर कलेक्ट करेंगे 10 टू पावर हो जाएंगी -3। नीचे 5√2 का स्क्वायर कितना होता है 50, 10 टू पावर -2 का स्क्वायर 10 टू पावर -4। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 5 मीन्स 3.6 न्यूटन। तो ये F1 की वैल्यू आ गई, और F1 की डायरेक्शन क्या होगी, F1 की डायरेक्शन होगी ये इधर की तरफ। क्यों होगा, क्योंकि QA भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, तो Q पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा रिपल्सिव, इसलिए इसको हमने बाहर की तरफ दिखाया, तो दिस इज F1। इसी तरह से हमें फोर्स ऑन Q निकालना है ड्यू टू चार्ज QB। तो QB जो फोर्स लगाएगा Q पर वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि QB कैसा है नेगेटिव है, Q पॉजिटिव है, तो Q QB की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इस फोर्स की डायरेक्शन हमने F2 दिखाया है। तो इसी तरह से जैसे हमने अभी F1 कैलकुलेट किया है,
हम F2 कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन क्यू एक्सर्टेड बाय क्यू बी, तो उसको हम F2 मान लेते हैं। तो सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बी। अब डिस्टेंस कितनी है, ओ बी स्क्वायर, डिस्टेंस सारी ये सेम रहेंगी, तो सिमिलरली हम वैल्यू रखेंगे क्यू 1 × 10⁻⁻⁶, क्यू बी इज -5 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ ध्यान ये देना है, जब भी कूलाम्स में हम फोर्स लगाते हैं तो चार्ज को साइन के साथ नहीं लेते हैं, तो हमें केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। चार्ज और साइन है वो केवल फोर्स के डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। ओ बी 10⁻⁻² स्क्वायर। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा तो इसका आंसर आता है 9 न्यूटन। तो F2 कितना आया, 9 न्यूटन आएगा। F2 डायरेक्शन हमने देख ली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने F2 की निकाला है। F3 का मतलब क्या है, QC, क्यू पर जो फोर्स लगाएगा, क्यू भी पॉजिटिव है, QC भी पॉजिटिव है, तो क्यू पर फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सिव, मतलब बाहर की तरफ। ऐसे ही QD नेगेटिव है, क्यू पॉजिटिव है, तो क्यू पर फोर्स जो QD लगाएगा वो अपनी तरफ लगाएगा, अट्रैक्टिव, तो ये F4 हो गया। इन सब की वैल्यूज़ को हम निकालेंगे, तो जैसे मैंने अभी F1, F2, F3 निकाला है, ऐसे मैं F3 कैलकुलेट करूँगा और F3 वही आएगा जो F1 आया था अभी, क्योंकि सारे चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो सिमिलरली फोर्स ऑन क्यू एक्सर्टेड बाय QC, तो हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो F3 विल बी 3.6 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है F1 से। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स ऑन क्यू एक्सर्टेड बाय QD, उसको मैंने F4 मान लिया है। ये भी 9 न्यूटन आएगा, क्योंकि ये F2 के बराबर आएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे, लेकिन डायरेक्शन इसकी F2 से डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F2 और F4 एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब हमें टोटल फोर्स निकालना है। तो देखिए 4 फोर्स हैं, तो टोटल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो फोर्स पेयर वाइज अपोजिट हैं उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो पेयर वाइज कौन कौन से फोर्स हैं, F1 और F3 हैं, F2 और F4 है। तो देखिए F1 और F3 अपोजिट हैं और इनका जो टोटल फोर्स आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो अगर दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं तो टोटल फोर्स कितना होगा, 0। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F3 कितना हो जाएगा, 3.6 - 3.6 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से F2 और F4 का रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F3 एंड F4, ये 9 - 9, ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए दोनों फोर्स पेयर वाइज 0 हो गए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास इसमें टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फोर्स तो कितना हो जाएगा, 0। तो चार्ज के ऊपर जो सेंटर पर रखा है उससे कितना फोर्स आएगा,